नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर कॉम चैनल पे। पावर पॉइंट वीडियो सीरीज का एक छठा वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हम आपको यानी पाँचवा वीडियो में फ़ॉन्ट ग्रुप के हर एक ऑप्शन के बारे में बताए थे और आपको टेक्स्ट बॉक्स लेके लिखने के लिए भी बताए थे कैसे आप उस पर लिख सकते हैं। आज हम पैराग्राफ ग्रुप के हर एक ऑप्शन के बारे में समझने वाले, इसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं कई स्लाइड है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ ग्रुप के मदद से देख लेते हैं इसमें कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक लिस्ट बना हुआ है, कुछ मेरा हार्डवेयर का नाम लिखा हुआ, ये कैसे बना होगा। और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ दोनों आपका हाइड भी दिख रहे होंगे। तो ये कैसे एक्टिव होगा, तो जब भी आप कोई टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिएगा ये अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ, जैसे क्लिक करेंगे देखिए मेरा एक्टिव हो गए सभी। तो चलिए, तो कैसे उपयोग किया गया होगा, तो एक हम नया एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए पिछले क्लास में बता दिए हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे लिखना चालू करेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कीबोर्ड, फिर यहाँ पे क्या है, दूसरा आपको लिखना है माउस, तो इंटर दबाइए, नीचे आ जाएंगे माउस, फिर इंटर दबाइए, अगला लिखे SCANNER, फिर इंटर दबाइए MICROPHONE। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे, लिस्ट बनते जाएंगे। तो इंटर दबा दबा के, बाकी इसका साइज बढ़ाना घटाना आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आइए इसका थोड़ा सा साइज को बढ़ा भी लेते हैं। अब ये तो लिख लिए, तो इस तरह से आप तो आसानी से लिख लिए। उसके आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें देखिए सभी के पीछे में आपका डॉट डॉट लगा हुआ है, बुलेट लगा हुआ है, इसके पीछे नंबर लगा हुआ है। तो इसका कैसे उपयोग करेंगे, आइए इसका उपयोग करते हैं। चलिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ लेने के बाद इस तरह से ड्रॉ कर दिए और थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे आपको पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने मिले, इसे बुलेट बोलते हैं। इसमें देखिए कई सारा बुलेट आपको दिख रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ये लिया गया है। तो चलिए हम इसे पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए आगे इसमें लिखते हैं KUIBOARD और इंटर दबाएंगे। अगला आपका माउस, उसके बाद SCANNER MICROPHONE। तो जैसे जैसे आप इंटर दबाते जाइएगा ये बुलेट आपका आते जाएंगे। तो बाद में आप बदल भी सकते हैं। जैसे मान के चलिए इसे सेलेक्ट करिए, लाइन पे जब क्लिक करिए, जब तक आपका कर्सर रहेंगे तो थोड़ा सा ऑप्शन काम नहीं करेंगे। लाइन पे क्लिक करिए, अच्छे से सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद उपयोग करिएगा। तो चलिए हम इसको बदल देते हैं, मान के चलिए ऐसा कर देते हैं, या मान के चलिए ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए कर सकते हैं। ये होते हैं बुलेट। आप इसी को आप नंबर में कर सकते हैं। तो अगला जो आपका है ये, इसे नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। जैसे ये, तो हम पहले क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइन पे क्लिक करेंगे, सभी सेलेक्ट हो गए। अब देखिए सब में बदलाव हो रहे हैं। तो आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये बुलेट, ये नंबरिंग अच्छे से समझ में आ गए हो किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसका नाम है आपका अलाइनमेंट। अभी आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के बाएं तरफ ये है, तो इसको बीच में लेना है तो सेंटर, राइट साइड लेना है तो इस पर क्लिक करिए, लेफ्ट साइड रखना है तो ये। उसके आगे आपका जस्टिफाई, ये जस्टिफाई काम करेंगे आपका पैराग्राफ पे। चलिए हम पैराग्राफ पे आते हैं, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करते हैं लाइन पे और इसका फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। तो ये सब ऑप्शन पहले ही बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, बायां तरफ तो अच्छे से बराबर दिख रहा है, लेकिन दायां तरफ देखिए आपका आगे पीछे दिख रहे हैं। तो दायां तरफ हमको बराबर भी करना है तो हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस तरफ भी बराबर और इस तरफ भी बराबर। तो कई लाइनों का आपका पैराग्राफ जब लिखना होता है ना, उस समय हमें जस्टिफाई के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाते हैं। तो जब भी कुछ लिखिएगा तो उसे जस्टिफाई ज़रूर कर लीजिएगा जब लंबा टेक्स्ट हो। जैसे इसमें आकर हम जस्टिफाई करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं। चलिए हम जस्टिफाई करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका लाइन तो छोटा छोटा लाइन है। यहाँ से लाइन शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर अगला पैराग्राफ, ये अगला पैराग्राफ, इस तरह से शुरू होते हैं। तो इस तरह के पैराग्राफ में जैसे ये इसको आइए करते हैं, तो क्लिक किए और इसे हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं। देखिए आपका आसानी से बराबर हो गए। अब थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं, थोड़ा इसका ये कर देते हैं। तो ये सब समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये 5 ऑप्शन तो क्लियर हो चुके हैं कि इसका क्या काम है। ये आपका 4 अलाइनमेंट और ये आपका बुलेट और इसका नंबरिंग। तो चलिए हम अगला ऑप्शन समझते हैं। ये आपका ऑप्शन है जिसका नाम है आपका इंक्रीज लेवल लिस्ट। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मेरा 2 पैराग्राफ है, एक यहाँ पे पहला पैराग्राफ ये है और दूसरा पैराग्राफ ये है। तो इस पैराग्राफ में कहीं भी कर्सर को रख दीजिए और इसे हम थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्लिक करिएगा, देखिए आगे बढ़ रहे हैं।
तो बायां तरफ जगह छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और ये जब इंक्रीज होते हैं जिसके बगल वाला आपका डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज, तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ है तो हम ये 4 वो चाहते हैं आगे बढ़ा लें तो इंक्रीज आराम से कर सकते हैं। इसका पैराग्राफ अलग है, नंबरिंग आपका बदल जाते हैं ऑटोमेटिक, तो ये आपको आगे पीछे कर सकते हैं। इस लेवल में आएंगे फिर सही हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको किस तरह इसका काम में लेते हैं। तो अगला ऑप्शन चलिए देखते हैं, इसका नाम है आपका लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आ जाइए। ये मेरा आपका पैराग्राफ दिख रहे हैं, इसमें देखिए 2 लाइन के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह दिख रहे होंगे। अब दोनों के बीच में लाइन का स्पेसिंग बढ़ाना है तो इस ऑप्शन पे आ जाइए। और यहाँ पे देखिए 1 आपका है, 1.5, 2.0, 2.5, 3 आपको समझ में आ गए होंगे इस ऑप्शन का क्या काम है। आप घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, न्यूनतम 1 रख सकते हैं, मैक्सिमम तो आप इसमें ऑप्शन में जाके बढ़ा सकते हैं आप अपने अनुसार जितना भी बढ़ाना है। तो आपको ये भी समझ में आ गई इस ऑप्शन का क्या काम है, ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका अगला ऑप्शन है कॉलम। इसमें आपका 1 कॉलम, 2 कॉलम या 3 कॉलम, जब इस पर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट बॉक्स कॉलम वाइज हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे इसका ज़्यादा कोई काम होते नहीं। MS वर्ड में इसका काम होते हैं, जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो हम एक कॉलम बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरफ करते हैं और कुछ क्वेश्चन को इस तरफ करते हैं, वहाँ पे कॉलम की आवश्यकता पड़ते हैं। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 1 कॉलम पे रखिए और अच्छे से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे जिसका नाम है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। इस पर जब क्लिक करिएगा तो आप टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। आइए देख लेते हैं, पॉइंटर लेके जाइए, आपको समझ में आ जाएंगे किसका क्या काम है। अब देख सकते हैं ये आपका रोटेट हो रहा है, तो आपको समझ में आ गए होंगे कि हम टेक्स्ट को कभी घुमाना हो तो घुमा सकते हैं, या तो आप टेक्स्ट बॉक्स को भी घुमा सकते हैं इस तरह से पकड़ के, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम देख लेते हैं अगला जो ऑप्शन है आपका अलाइन टेक्स्ट। इस पर क्लिक करिए, यहाँ आपका टॉप है, मिडिल है, बॉटम है। इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जब इसका ऊंचाई आप देख सकते हैं, ऐसे आप ज़्यादा भी हम कर देते हैं इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं हमें। तो आइए हम क्लिक करके दिखाते हैं। ये देखिए टॉप है, ये मिडिल है और ये बॉटम, थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, तो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। और उसके आगे आपका ऑप्शन है जिसका नाम है स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे, इसको हम बताएंगे आपको इंसर्ट टैब में। जब यहाँ पे पढ़ाएंगे स्मार्ट आर्ट तो आपको यहाँ पे समझाएंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में क्या है। जब हमको टेक्स्ट को और आकर्षक तरीक़ा से यानी ग्राफिकल यूज करना हो तो हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपको पैराग्राफ ग्रुप के हर एक ऑप्शन के बारे में जानकारी मिल चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो किसी को ये भी लग रहा होगा हिंदी में कैसे, कुछ नहीं, हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किए, जो कि आपको अभी तक नहीं बताएं क्लिपबोर्ड में क्या होते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया ले लेते हैं, ब्लैंक, यानी खाली हम एक स्लाइड ले लिए। अब इसमें हमें कुछ लिखना हो तो लिखने के लिए आप टाइपिंग कर सकते हैं। आपका टाइपिंग स्किल अच्छा है तो आसानी से लिख सकते हैं। अगर टाइपिंग स्किल अच्छे नहीं है तो फिर आपको लिखने में परेशानी होंगे। अगर आपको टाइपिंग भी सीखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम कई सारा वीडियो बना देंगे ताकि आपको टाइपिंग करने में आसान हो जाए। तो किस तरह से हिंदी में करते हैं, किस तरह से इंग्लिश में करते हैं, तो सभी के बारे में बता देंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ लिखना है तो आप कहीं से जाइए, टेक्स्ट को कॉपी करिए और पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए आप उसका शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए, आइए हम आ जाते हैं, चलिए हम इंटरनेट पे आ गए। यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट मेरा है, इसे सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर कॉपी करिए। शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल से, या तो आप राइट क्लिक भी करिएगा तो ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉपी कर लिए और चले आइए अपना पावर पॉइंट पे, यहाँ पे आके कंट्रोल भी दबा दीजिए, पेस्ट करिएगा ये आगे। आप इसमें जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना, आपको तो पता है, इसका साइज बढ़ाना हो, कलर करना हो, जस्टिफाई करना हो, या आपको जो भी करना हो ये तो आसानी से कर सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गए हैं। तो टेक्स्ट को कहीं से कॉपी और पेस्ट हम कर लेते हैं। तो आपको लिखना हो तो टाइपिंग सीख लीजिए, आसानी से लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और टाइप करना चालू कर दीजिए। तो तत्काल आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करिए। तो आपको एक प्रैक्टिकल करना है, आप कुछ स्लाइड को ले लीजिए और किसी चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दीजिए। मान के चलिए आपका मन हो गया क्या, आप कोई स्टेट में रह रहे हैं, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप स्लाइड बना लीजिए। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं तो हम स्लाइड 38 को इंसर्ट कर लिए, ऊपर में एक लिख दिए, एक जिला का नाम जैसे खगड़िया, और खगड़िया के बारे में कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके अच्छे से लगा दिए। तो टेक्स्ट को अच्छे से अरेंज कर लीजिए, जो कि आपका फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप से काम चल जाएंगे। तो शुरुआत में प्रैक्टिकल करना चालू करिए। या मन हो गया कि मान के चलिए आपको 10 फल के बारे में लिखना है, तो टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, एक फल का नाम लिखिए, फिर नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, वहाँ पे उस फल के बारे में और डिटेल्स में लिख दीजिए क्या है नहीं है। तो आगे जब आपको बताएंगे इंसर्ट में पिक्चर इंसर्ट करने, वो सब आपको सीख जाए। लेकिन जितना आप सीख चुके उसका प्रैक्टिकल जरूर कर
कर लीजिएगा और उस प्रैक्टिकल को सेव करके रख लीजिए। यदि आपको मेरे पास शेयर करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप आप में कर सकते हैं, हम चेक करके देख लेंगे आप कैसा बनाते हैं। तो जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस क्लास का जितना भी आपका क्लास चल रहे हैं उस सबका PDF आपको चाहिए या PPT चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, प्रैक्टिकल नहीं करिएगा तो भूल जाइए। जितना आप सीख चुके हैं उतना तो ज़रूर कर लीजिएगा, आगे जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आपको सीखने के लिए मिलते जाएंगे। बस बने रहिए आप लास्ट तक, ये पूरा सीरीज होते होते आप एक एक्सपर्ट हो जाएंगे पावर पॉइंट। अभी तो शुरुआत है, बस नॉर्मल आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगे। आप कुछ चीज़ सीख जाएंगे तो फटाफट काम होना चालू हो जाएंगे। आने वाला जो वीडियो आपको आगे जो भी ऑप्शन बचा उस पर हम कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।